हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल, लव बाय चांस 2 और अ चांस टू लव के पार्ट 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तिन कैन को उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने को कहता है। कैन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो तिन को लाइक करता भी है या नहीं। कैन कहता है कि क्या वो दोनों अभी की तरह सिर्फ साथ में लंच और मूवीज नहीं देख सकते? क्या रिलेशनशिप में आना जरूरी है? तिन कहता है कि कैन के साथ रह के उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी लाइफ खुल के जी पाता है। कैन कहता है कि उसे प्यार समझ नहीं आता और वो एक ही तरह नहीं बनना चाहता है। कैन कहता है कि क्या वो फ्रेंड्स नहीं बन के रह सकते? तिन कहता है कि वो कैन का सिर्फ फ्रेंड नहीं बनना चाहता है। कैन कहता है कि वो तिन का सिर्फ फ्रेंड ही बनना चाहता है। ये कहकर कैन चला जाता है। कैन घर आकर बिना डिनर किए ही चला जाता है। कैन कहता है कि वो नहीं चाहता कि कैन या तिन एक ही तरह दुखी हो, इसीलिए दोस्त बन के रहना ही सही है। तिन घर आकर रोने लगता है और कहता है कि उसे बस अपनी लाइफ में कैन ही चाहिए। कैन भी तिन के बारे में सोचकर रोने लगता है। अगले दिन जॉब कैन को स्नैक्स खाने को देता है। कैन कहता है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। ए कैन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। कैन कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे बार बार तिन की फिक्र हो रही है। टेक्नो सबको कहता है कि यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट जल्दी ही होने वाला है, तो सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कैन आकर टेक्नो को अपना स्नैक्स दे देता है और उसे खा जाने को कहता है क्योंकि उसे भूख नहीं लगी है। ये सुनकर टेक्नो कहता है कि कैन को भूख ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ए कैन के पास आकर बैठ जाता है। कैन उससे पूछता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं गया। ए कैन से पूछता है कि क्या वो ऐसा तिन के कारण कर रहा है। कैन कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ए कहता है कि कैन अचानक से इतना बदल गया है तो जरूर वजह तिन ही है। ए कहता है कि अगर पीत यहाँ होता तो वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करता, उसे कभी भी दुखी नहीं होने देता। तो कैन को यही करना चाहिए। ए कहता है कि भले ही कैन को ये बातें समझ नहीं आ रही हो, पर वो फील तो कर सकता है ना। ए कैन को कहता है कि उसे जाकर तिन से बात करनी चाहिए। कैन मान जाता है। टेक्नो घर जा रहा होता है तभी वहां पे केंकला आ जाता है। टेक्नो भागने वाला होता है पर केंकला उससे पहले ही उसे रोक देता है और पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। टेक्नो कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। केंकला कहता है कि वो हर बार बहाना बनाकर चला जाता है, घर लेट आता है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। टेक्नो पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है उससे। केंकला कहता है कि उसे पता है कि उसने टेक्नो को झूठ कहा था उस रात के बारे में, पर एक बात उसने कभी भी झूठ नहीं कहा है, वो ये कि वो सच में टेक्नो को प्यार करता है और वो भी तब से जब से वो उससे पहली बार मिला है। टेक्नो कहता है कि कैंकला ने उससे झूठ तो बोला है ना। टेक्नो जाने लगता है तो कैंकला उसे कहता है कि कम से कम वो उसे घर ड्रॉप करने दे। कैन तिन से मिलने जाता है, तभी वो तिन को ओंगफोंग के साथ जाते देखता है। कीन तम को ए की फेसबुक प्रोफाइल दिखाकर बताता है कि ए रोज अपनी फोटो पोस्ट करता है, जैसे कि वो कुछ मैसेज देना चाहता हो किसी को। कीन कहता है कि अगर तम चाहे तो वो अपने सॉन्ग के आइडिया के लिए ए से मिल सकता है। तम मान जाता है। अगले दिन ओंगफोंग आकर तिन को उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स कहती है। तिन ने उसकी हेल्प सिर्फ इसीलिए की होती है क्योंकि वो उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर थी। ओंगफोंग तिन से पूछती है कि क्या वो सिंगल है। तिन हाँ करता है। कैन ये सब साइड से देख रहा होता है। ओंगफोंग तिन को उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। तिन उसके क्लोज आता है। ये देखकर कैन वहां से चला जाता है। तिन ओंगफोंग को कहता है कि वो कभी भी उसे डेट नहीं करेगा तो उसे तंग करना बंद करे। ये कहकर वो चला जाता है। कैन गुस्सा होकर प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि तिन ने तो ये कहा था कि वो उसे लाइक करता है, फिर वो इतनी जल्दी उसे भूल कैसे गया। कैन दिन रात फुटबॉल प्रैक्टिस में लग जाता है। ये देखकर टेक्नो जॉब से पूछता है कि कैन को आखिर हुआ क्या है जो वो एक वीक से इतनी प्रैक्टिस कर रहा है। जॉब कहता है कि जरूर कैन को कुछ हुआ है। टेक्नो ए को कहता है कि वो कैन को प्रैक्टिस करने से रोके, वरना उसकी हालत खराब हो जाएगी। तिन को साइड में खड़ा देख ए उसके पास जाता है। तिन कहता है कि कैन कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा है। ए कहता है कि अगर तिन को चिंता हो रही है तो वो उसे जाकर रोकता क्यों नहीं। तिन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तिन कैन को हमेशा के लिए खो दे। तिन कहता है कि कैन उसे लाइक नहीं करता है। ए कहता है कि ये बात वो इतने भरोसे से कैसे कह सकता है। ए उसे कल मैच देखने आने को कहता है। तिन पूछता है कि ये उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। ए कहता है कि तिन ने भी उसकी हेल्प की थी जब पीत के फादर ए को एक्सपेल करवाने वाले थे। तिन कहता है कि वो तो बस पीत की हेल्प कर रहा था।
ए कहता है कि वो भी तिन की हेल्प इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो पीट का फ्रेंड है। ए कहता है कि कैन अभी समझ नहीं पा रहा है लेकिन फीलिंग्स उसके मन में भी है, इसीलिए तिन कैन को थोड़ा वक्त दे। ये कहकर ए चला जाता है। मैच के दिन तिन कैन को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज करता है। मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच में टेक्नो को चोट लग जाती है तो कोच टेक्नो की जगह कैन को खेलने भेजते हैं। कैन खेलने आ जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो लोग मैच हार जाते हैं। कैन दुखी होकर साइड में रोने लगता है। तभी वहाँ तिन आता है। कैन तिन को हक करके कहता है कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग हार गए। तिन कहता है कि वो जितना रोना चाहे रो सकता है ताकि वो सब भूल जाए। कैन तिन को सॉरी कहता है और कहता है कि वो तिन को हेट नहीं करता है, इसीलिए वो आगे से उसे छोड़ के ना जाए। तिन कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद कैन तिन को कहता है कि उसे नहीं पसंद कि तिन किसी और के साथ हो और उसका ध्यान रखे। कैन कहता है कि वो तिन को बहुत मिस कर रहा था। थोड़ी देर रुककर कैन तिन को कहता है कि वो उसे लाइक करता है। तिन स्माइल करके कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है। टेक्नो सबको घर जाने को कहता है। सब लोग चले जाते हैं। केंकला को जब टेक्नो के हारने के बारे में पता चलता है तो वो टेक्नो के पास आता है। टेक्नो केंकला को रोते रोते कहता है कि वो हार गया है। केंकला उसे हक करके चुप करवाने लगता है और आई लव यू कहता है। टेक्नो ये सुनकर कहता है कि वो अभी भी केंकला से गुस्सा है। टेक्नो केंकला को उसे दिलासा देने के लिए थैंक्स कह के चला जाता है। कैन मैच हारने के कारण दुखी होता है तो तिन उसे पहले खाने को कहता है। कैन कहता है कि तिन उसे चीयर करने के लिए मैच देखने आया था, फिर भी वो हार गया। कैन कहता है कि वो अपने टीममेट और तिन को निराश नहीं करना चाहता था। तिन कहता है कि कैन कभी भी उसे निराश नहीं करता है। तिन कैन को घर जाकर रेस्ट करने को कहता है। कैन कहता है कि आज वो घर नहीं जाना चाहता क्योंकि ले उसका मजाक उड़ाएगी। तिन पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। कैन कहता है कि वो तिन के साथ रहना चाहता है। तिन उसे अपने घर ले जा रहा होता है। तभी कैन तिन से पूछता है कि क्या आज वो उसके साथ सो सकता है। कैन कहता है कि मेंस का फर्स्ट टाइम सेक्स पेनफुल होता है तो शायद वो दर्द के कारण आज की हार भूल जाए। तिन कहता है कि क्या वो सिर्फ हार भूलने के लिए उसके साथ सोना चाहता है। कैन पूछता है कि क्या वो मना कर रहा है। तिन मना करता है। कैन कहता है कि फिर वो किसी और के साथ जाके सो जाएगा। तिन कहता है कि कैन चाहे तो ऐसा कर सकता है। कैन कहता है कि वो बेवकूफ़ ज़रूर है पर वो किसी के साथ भी नहीं सो सकता, वैसा सिर्फ तिन के साथ ही करना चाहता है। तिन और कैन तिन के घर आ जाते हैं। तिन कैन को शावर लेने को कहता है तो कैन तिन को किस करके चला जाता है। तिन स्माइल करने लगता है। तुल घर लेट आता है तो तुल की मेड नती उसका वेट कर रही होती है। तुल कहता है कि उन्हें इतनी लेट तक उसका वेट नहीं करना चाहिए। नती कहती है कि अगर हिन यहाँ होता तो वो भी यही करता। हिन नती का बेटा है। तुल पूछता है कि हिन आजकल कैसा है। तभी तिन की माँ आ जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तिन की माँ कहती है कि तिन अपने साथ किसी को लाया है जिसके बैकग्राउंड के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए उसे डर लग रहा है कि कहीं तिन फिर से वो गलती ना कर दे। तिन की माँ कहती है कि उनकी सारी उम्मीदें अब तुल से ही जुड़ी हैं। कैन शावर लेके बेड पे आ जाता है और तिन को भी बुलाता है। तिन पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है। कैन कहता है कि वो तिन से डरेगा क्यों। तिन कहता है कि कैन दर्द के कारण हार भूलना चाहता है पर वो कैन को इतनी खुशी देगा कि वो हार भूल जाएगा। कैन कहता है कि वो बहुत अपसेट है क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स तिन को किसी और के साथ देखकर रियलाइज हुई। कैन तिन को कहता है कि अगर वो कैन के साथ सोए तो वो किसी और के साथ बाद में ना सोए। तिन प्रॉमिस करके कहता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ कैन ही रहेगा। तिन कैन को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद कैन तिन से उसके और ओंगफोंग के बारे में पूछता है। तिन कहता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं है और उस दिन वो ओंगफोंग को रिजेक्ट कर रहा था। तिन कहता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ कैन ही है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। टेक्नो सबको दुखी देखकर कहता है कि वो लोग इतने दुखी ना हो। भले ही अगले साल टेक्नो टीम में ना हो पर वो उनके साथ जरूर रहेगा। अगली सुबह तिन कैन को उठाता है तो कैन कहता है कि कल रात तो वो इतना स्वीट था तो अभी मीन क्यों बन रहा है। तिन कहता है कि कल रात जो हुआ उसे प्यार करना कहते हैं। कैन पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है। तिन कहता है कि वो प्यार सिर्फ अपने लवर से करता है। तिन कैन को शावर लेने को कहता है। कैन शावर लेके बाहर आता है। कैन तिन से पूछता है कि तिन ने उसे उसका लवर क्यों कहा। तिन कहता है कि वो जो चाहे वो कह सकता है। तिन कैन से पूछता है कि वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड कब बनेगा। कैन कहता है कि वो ना तो हैंडसम है और ना ही रिच, बल्कि वो तो सिर्फ स्टूपिड है, तो तिन जैसा प्रिंस उसे क्यों चाहता है। तिन कहता है कि अगर उसे इन बातों से फर्क पड़ता तो वो कभी भी कैन के क्लोज जाता ही नहीं। ये सुनकर कैन तिन का फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है।
तिन खुश हो जाता है। कैन खुश होकर घर आता है तो ले उससे पूछती है कि क्या वो मैच हारने के कारण पागल हो गया है। कैन कहता है कि वो तिन के घर से आ रहा है। ले कहती है कि तिन जैसा लड़का कैन से दोस्ती कैसे कर सकता है। ले जो कि बीएल फैन है कहती है कि तिन किसी स्वीट और क्यूट लड़के के साथ परफेक्ट लगेगा। कैन अंदर आ जाता है। कैन ले को कई बार तिन को किसी और के साथ इमेजिन करते सुन लेता है तो वो अपसेट हो जाता है। कैन यूनिवर्सिटी जा रहा होता है तो ले उसे तिन से पूछने को कहती है कि वो सिंगल है या नहीं। कैन कहता है कि वो नहीं पूछेगा। कैन नाराज होकर चला जाता है। कैन क्लास में अचानक से ही चिल्लाकर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है। जॉब पूछता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। कैन जॉब से पूछता है कि क्या एक हैंडसम लड़के के साथ दूसरा हैंडसम लड़का ही होना चाहिए। जॉब कहता है कि एक हैंडसम लड़के के साथ ब्यूटीफुल लड़की होनी चाहिए। क्लास के बाद तिन कैन के साथ लंच करने आता है। कैन उसे अपने साथ फुटबॉल फील्ड ले जाने लगता है। तिन का चेहरा देखकर कैन कहता है कि वो बस पॉन्ड से अपनी कॉमिक बुक लेने जा रहा है तो वो नाराज ना हो। तिन मान जाता है। कैन कहता है कि ले को लगता है कि सिर्फ गुड लुकिंग मैन ही साथ में अच्छे लगते हैं। कैन कहता है कि सभी लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है। तिन कहता है कि जब वो कैन को डेट कर सकता है तो कोई भी किसी को डेट कर सकता है। कैन कहता है कि अगर तिन को वो इतना ही खराब लगता है तो वो किसी और को डेट कर सकता है। तिन कहता है कि उसके लिए सिर्फ कैन ही परफेक्ट है। कैन वहाँ ले को देखकर उसके पास आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ले कहती है कि वो चंपू के साथ किसी काम से आई है। ले तिन को देखकर कहती है कि तिन पीक के साथ परफेक्ट लगता। कैन यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और तिन को जाने को कहता है उसके साथ। ले पूछती है कि वो तिन को क्यों ले जा रहा है। तिन उसके और कैन के बारे में बोलने ही वाला होता है तो कैन उसका मुंह बंद कर देता है। ले बात जानने के लिए जिद करने लगती है तो कैन गुस्सा होकर तिन को किस कर देता है और ले को कहता है कि क्या अब भी उसे जानना है कि तिन सिंगल है या नहीं। ले और बाकी लोग चौंक जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।